अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में लाने के विषय में स्वामी विवेकानंद जी महात्म जानने के लिए संपादक ने मुझे आदेश दिया था कि मैं उनसे जाकर मिलूं। एक दिन सायंकाल गंगा जी में नौका पर बैठकर उसके साथ इस विषय पर वार्तालाप का सुयोग मुझे मिला। उस समय संध्या हो गई थी। बेल्लूर स्थित श्री रामकृष्ण मठ के घाट के पास ही हमने नौका खड़ी की। स्वामी जी मठ से आए और नौका में बैठकर मेरे साथ वार्तालाप करने लगे। स्थान और काल दोनों ही परम स्मरणीय थे। ऊपर आकाश में तारे नाच रहे थे। चारों ओर कल कल निंदादिनी जानवी बह रही थी और एक और स्पष्ट रूप से अलौकिक मठ दीप्त हो रहा था। उसके पीछे ताल और बड़े बड़े सायेदार वृक्ष शांत और मौन खड़े थे। मैंने पहले वार्तालाप शुरू किया। मैंने कहा, स्वामी जी, जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया है, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के विषय में आपका क्या मत है? यही जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपको मत में क्या उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया जाना चाहिए? स्वामी जी बोले, अवश्य, उनको अवश्य लाया जा सकता है और लाना भी चाहिए। एक मुहूर्त के लिए स्तंभ रहकर गंभीर विचार के बाद वे पुनः कहने लगे, और भी एक बात है, उनको फिर से न लेने के पर हमारी संख्या निंदोनित घटती जाएगी। प्राचीनतम मुसलमान इतिहासकार फरिश्ता के मतानुसार इस देश में मुसलमानों के प्रथम आगमन के समय यहाँ के हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी। अब हम 20 करोड़ में उतर आए हैं। फिर यह बात कि किसी एक व्यक्ति ने के हिंदू समाज के त्याग पर इस समाज का न केवल एक व्यक्ति कम नहीं हो जाता, बल्कि उसके शत्रु की संख्या एक बढ़ जाती है। वृद्धि जो लोग मनुष्य धर्म को त्याग कर मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग तलवार के बल पर उन धर्मों को ग्रहण करने को बाध्य किए गए हैं। और आजकल तो मुसलमान व ईसाई वे अधिकांशतः इन्हीं लोगों के वंशज हैं। इनके हिंदू धर्म में लौटने के मार्ग में कोई आपत्ति उठाना अथवा बाधा डालना स्पष्ट अन्याय है। और तुम क्या उन विजातियों के संबंध में भी कुछ पूछ रहे हो जो हिंदू समाज के अंतर्गत कभी नहीं थे? अतीत काल में क्या ऐसे झुंड धर्मियों को हिंदू धर्म में नहीं ले लिया जाता? वह प्रक्रिया अब भी जारी रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे अपने मत से यह कथन वनवासियों, पड़ोसियों, जातियों तथा मुसलमान के शासन के पूर्व के प्राय हमारे समस्त विजेतागण पर लागू है। अपितु उन समस्त जातियों के बारे में भी सत्य है जिनकी विशेष प्रकार से उत्पत्ति का वर्णन पुराण ग्रंथ में किया गया था। मेरे मत में ये सब लोग विधर्मी थे और उनको हिंदू बना लिया गया था। जो लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म में चले गए थे पर अब फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनके लिए प्रायश्चित का अनुष्ठान निस्संदेह उचित है। पर जिनका परधर्म ग्रहण जोर जबरदस्ती के कारण हुआ था, जैसे कश्मीर और नेपाल में, अथवा जो लोग कभी हिंदू नहीं थे, ऐसे लोग यदि हिंदू समाज में आना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ साहस से करके पूछा, स्वामी जी, इन लोगों की जाति कौन सी होगी? उनका किसी न किसी जाति के अंतर्गत रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा वे इस विशाल हिंदू समाज में समरस हो कभी उससे एक न हो सकेंगे। हिंदू समाज में उनका यथार्थ स्थान कहाँ पर है? स्वामी जी शांतिपूर्वक बोले, जो लोग पहले हिंदू थे, वे अवश्य ही अपनी पहली जाति में लौट आएंगे, और जो नए आएंगे वे अपनी जाति आप ही बना लेंगे। वे कहते चले, तुम्हें श्रवण होगा कि वैष्णव में यह बात सबसे पहले से ही पाई जाती है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों से जिन्होंने अधर्म ग्रहण कर लिया था,
उन्होंने तथा हिंदुओं ने वैष्णवों के आश्चर्यों में जाकर अपनी एक स्वतंत्र हिंदू जाति बना ली थी, और यह जाति भी कोई तुच्छ थी न ही है, वह तो अच्छी शिष्ट जाति ही बनी। आचार्य रामानुज के से लेकर बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु तक समस्त वैष्णव आचार्यों ने यही कहा। मैंने पूछा, इस नवीन जाति का विवाह संस्कार आदि कहाँ होगा? स्वामी जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्यों, आजकल जैसा चल रहा है वैसा ही है, आपस में विवाह करेंगे। मैंने पूछा कि नामकरण की बात है। मेरी राय में अहिंदू तथा जिन्होंने स्वधर्म का त्याग कर अहिंदू नाम रख लिया था, उन्होंने उन दोनों का नया नामकरण होना उचित है। उनका आप जाति सूचक नाम देंगे या अन्य कोई? स्वामी जी सोचते हुए कहने लगे, हाँ, नाम का काफी महत्व है। वे इस विषय में अधिक कुछ नहीं बोले, परंतु उसके बाद मैंने जो प्रश्न किया उससे वे मानो उद्दीप्त हो उठे। मैंने पूछा, स्वामी जी, वे नवजात लोग हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं में से अपने लिए किसी उपासना प्रणाली का निर्वाचन स्वयं ही कर लेंगे, या आप उनके लिए किसी योग्य उपासना प्रणाली का निर्देश देंगे? स्वामी जी बोले, यह भी कोई पूछने की बात है। वे अपने पथ का चयन आप ही कर लेंगे, क्योंकि स्वयं चयन करना न कि हिंदू धर्म के मूल तत्व के विरुद्ध है। हमारे धर्म का सार तो यही है कि प्रत्येक को अपने इष्ट के चयन का अधिकार है। स्वामी जी की इस बात को मैंने विशेष महत्वपूर्ण समझा। मेरी समझ में मेरे सम्मुख इस महापुरुष के वैज्ञानिक बुद्धि और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से हिंदू धर्म के साधारण आधारों की आलोचना और अध्ययन में संसार के किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक समय बिताया है, और यह इष्ट निर्वाचन स्वाधीनता का सिद्धांत इतना उदार है कि सारा संसार इसमें स्थान पा सकता है। इसके बाद दूसरे विषयों पर वार्तालाप हुआ। इस अंत में प्रेम पूर्वक मुझसे विदा लेकर वे महान आचार्य धर्माचार्य अपनी लालटेन उठाकर मठ लौट आए, और मैं भी गंगा के ऊपर से उसकी तरंगों पर हिलती डुलती विभिन्न आकारों की नौकाओं के बीच से होते हुए अपने कलकत्ता स्थित निवास स्थान पर लौट आए। तो दोस्तों, कैसा लगा? प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही डिस्टर्ब हूँ मैं, क्योंकि मेरा खोखा खराब हो गया है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वीडियो बनाई।